ले लो। बेटा एक सेकेंड, सर सीधे उठो, आप आ जाइए। पीछे रह रहे आगे आगे सर, हम पीछे रह रहे आगे आगे पीछे 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 पीछे। मशीन 70 kg वेट है उसमें। बड़ी पार्टनर चलो। एक मिनट वीडियो बनाने को देता, रुक जाओ भी लेना। ओह माय गॉड। ये अर्थ का मॉडल और ये जितने 12 सनशाइन है यानी कि जो राशि है उनके पत्थरों पर उनको चित्र भी उकेरे गए हैं। ज़ोडिएक साइंस, ज़ोडिएक साइंस जो होते हैं ना, राशिफल जो होते हैं ना, राशि, ये पूरा यूनिवर्स कॉन्स्टलेशन सब ठीक है। वो सन है, वो अर्थ रिवॉल्व कर रहा है और सारे के सारे कॉन्स्टलेशन कौन कौन से, लुक एट दिस। भारत की प्राचीनतम सभ्यता, जंतर मंतर। ये है दिल्ली का नेशनल साइंस म्यूज़ियम और ये जो आप देख रहे हैं भारत की प्राचीनतम सभ्यता जो साइंस हमारा रहा है उसके कुछ बेहतरीन उदाहरण, बेहतरीन नमूने। जिन लोगों को लगता है कि भारत में
साइंस जो है अंग्रेज़ों के आने के बाद ही आया है, तो उनके लिए एक ये आँख खोलने वाला एक दृश्य है। अगले सेक्शन में चलते हैं। ये इंडस वैली जो कहते हैं, उसमें जिस तरीके के बर्तन यूज़ किया करते होते थे वो हैं ये। पुराने समय के खिलौने, टेराकोटा मार्बल टॉप, टूल्स एंड अप्लाइंसेस, किस तरह के वहाँ से टूल्स यूज़ किए थे उसके रेप्लिका हैं। पुराने समय में किस तरह के टूल्स यूज़ किया करते, उस तरह के ऑर्नामेंट्स, आभूषण जो लोग पहना करते थे। और ये पीछे देखिए, लाइट की थोड़ी सी कमी है, लेकिन प्राचीन भारतीय सभ्यता के ये कुछ बेहतरीन उदाहरण, बेहतरीन नमूने। इंडस वैली में कॉपर के जो इस तरह बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे उनके भारतीय प्राचीन सभ्यता, आदिवासी परिवेश, आदिवासी जनजीवन। नेशनल साइंस म्यूजियम, इन्फिनिटी वेल। अब इसके अंदर आप देखेंगे इसकी आप गहराई जितना दूर तक देखेंगे उतना ही और ज़्यादा गहरा दिखेगा। शायद एक तरीके का इल्यूजन ही है, और जैसे मैजिक ऑफ साइंस। नहीं लग रहा मुझे नहीं, ये इल्यूजन बहुत ज़्यादा ग्लास से कवर किया हुआ है। ये देखिए एक, चल कब ना साइंस का बेहतरीन कमाल। जो ये इनर सर्कल है, इसमें अगर आप खड़े होते हैं तो आपको लगता है कि आप कम से कम जो नॉर्मल स्पीड है उससे 4 गुना तेज़ घूम रहे हैं। नेशनल साइंस म्यूजियम, न्यू दिल्ली। साइंस का कमाल है, लिखा है कि आप कहाँ पर ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। एक जगह ये उन्होंने बनाया है, ये सारी कील नज़र आती है, कुछ होकर देखिए ये कील है, और दूसरा ये इस तरीके का बनाया है। लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि इस पर बैठने में शायद उतना कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे, लेकिन आप एक्चुअली इस पर अगर बैठते हैं तो इट इज़ मोर कंफर्टेबल इन कंपैरिजन टू द अदर। Because force is inversely proportional to mass of it. इसमें कैसे Area of how do you object. साइंस का मैजिक, आई एम कॉलिंग इट्स अ साइंस मैजिक। आपको ये बताना है ये बेसिकली बॉल ऊपर जा रही है, नीचे ट्रैवल कर रही है। सर ये अपनी जगह रुकी हुई है। देखिए, मुझे साइंस के बच्चों ने बताया बॉल ये बेसिकली न आ रही है न जा रही है, अपनी जगह पर रुकी हुई है बॉल। केवल जो सर्कुलर ये चीज़ है वो केवल मूव कर रहा है। कमाल, बेसिकली इट्स ऑल साइंस। ये देखिए कौन, बेसिकली साइंस का नियम ये है कि चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ ट्रेवल करती है, और ये अगर इस कोन को आप पहले इसको छोड़ो, इसको आप छोड़िए, और ये देखिए वापस ट्रेवल करता है अगेंस्ट द ग्रेविटी, इट इज गोइंग अप। ये कोई इल्यूजन नहीं है, केवल साइंस है। साइंस का एक और बेहतरीन कमाल, 3D एनामॉर्फोसिस। ये एक इन्होंने स्ट्रक्चर बना के यहाँ रखा हुआ है, और इस स्ट्रक्चर को आप जब शीशे में सामने देखते हैं ग्लास में, तो ये इस स्ट्रक्चर का एक 3D स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है। नेशनल साइंस म्यूजियम, न्यू दिल्ली। ये है जाइंट पियानो। The word of symmetry. Wonderful. ओपन कैमरा, आप देखिए कहाँ पर खड़े हैं। ऑल साइंस। इन शायद ग्लासेस को अलग अलग एंगल्स पर सेट किया हुआ है, इसी वजह से ये इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। नेशनल साइंस म्यूजियम, न्यू दिल्ली।
इल्यूजन। ये बच्चा खड़ा है, आपको पीछे देख रहा होगा, ये आपको पूरी देखिए सारी दीवारें दिख रही हैं पीछे, और इस बच्चे का केवल आपको सर दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। ये इल्यूजन है या साइंस है, आप खुद ही तय कीजिए। नेशनल साइंस म्यूजियम न्यू दिल्ली, वंडरफुल। के लिए चीज़ है ये, एक रोल बना हुआ है, इसमें दो आपको एक सर्कुलर स्ट्रक्चर नज़र आ रही है। इसमें बताना गर्म है या ये ठंडा है। अगर आप इस पर हाथ लगाएंगे तो ये ना तो गर्म लगेगा ना ये ठंडा लगेगा। बेसिकली क्या है, इसमें एक के बाद एक, अगर ये गर्म है तो ये ठंडा है, एक ये गर्म है तो ये ठंडा है। तो हमारे हाथ की जो नर्व्स होती हैं, सेंसेस होती हैं, वो उनको अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर पाती हैं, तो इसीलिए बड़ा मुश्किल होता है बताना कि ये बेसिकली गर्म है या ठंडा। दूर से देखने में मोनालिसा का जो वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है, लियोनार्डो, जिनके पेंटर थे मुझे नाम याद नहीं है, इसको अगर पास से देखेंगे तो बेसिकली ये पेंटिंग नहीं है, ये बहुत सारी पिक्चर्स हैं जिनको कोलाज बनाया है, और इस कोलाज से बेसिकली अगर उसको बड़े स्केल पर देखा जाए, ये आपको मोनालिसा की पेंटिंग नज़र आती है, द वर्ल्ड फेमस पेंटिंग, नेशनल साइंस म्यूजियम न्यू दिल्ली। एंगल से किसी भी तरीके से स्ट्राइक कीजिए, वो वापस आकर दूसरे वाले स्ट्राइक को ही टच करेगा। देखिए एक सैंपल और नाम भी इसका उन्होंने इसका बड़ा फनी रखा है, दैट ऑल रोड्स लीड टू रोम, सभी रास्ते रोम की तरफ ही जाते हैं। किसी भी डायरेक्शन से, किसी भी एंगल से आप इसको हिट कीजिए, एक स्ट्राइकर दूसरे स्ट्राइकर जैसे आकर ही टकराएगा। वेरी गुड।